क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड जो अरबों सालों से धरती पर अपना कहर बरसाते आए हैं। धरती पर बने विशालकाय खड्डों से लेकर विशालकाय जीवों के महाप्रलय तक हर घटना इन भयानक एस्टेरॉयड के तबाही की गवाह बनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन एस्टेरॉयड के कुछ ऐसे राज भी हैं जो हमारी धरती के निर्माण के जीवनदाता हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं एस्टेरॉयड की वजह से कहीं अतीत में हमारी धरती वजूद में आई थी। अगर सोलर सिस्टम में ये एस्टेरॉयड नहीं होते तो आज हमारी धरती का वजूद नहीं होता। यानी कि ये एस्टेरॉयड हमारे जन्मदाता भी हैं और आसमान से मौत बनकर तबाही भी मचा सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम हमारे सोलर सिस्टम के बारे में सोचते हैं तब सूर्य और बाकी प्लैनेट्स की तस्वीरें हमारे सामने आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सोलर सिस्टम के अंदर करोड़ों की संख्या में एस्टेरॉयड भी मौजूद है और हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य, प्लैनेट, धूमकेतु, एस्टेरॉयड जैसी कई चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसमें से सबसे खतरनाक है घूमते हुए ये एस्टेरॉयड। ये हमारे अंतरिक्ष में तैरती हुई चट्टानों की तरह है जिनकी संख्या खरबों में है। इस विशालकाय अंतरिक्ष के अंदर आपको हर साइज का एस्टेरॉयड मिल जाएगा। एक एप्पल के आकार से लेकर हजारों किलोमीटर बड़े और लंबे चौड़े एस्टेरॉयड भी मौजूद है। अनंत तक फैले इस ब्रह्मांड के अंदर हमारी धरती से भी बड़े एस्टेरॉयड भी मौजूद हो सकते हैं और इन भयानक एस्टेरॉयड के टकराव से हर रोज कई ग्रह बनते और बिखरते होंगे। ये सभी एस्टेरॉयड मिलकर हमें बताते हैं कि आखिर हमारी धरती की शुरुआत कैसे हुई थी। ये एस्टेरॉयड हमारे अतीत की कहानियां छिपाए हुए हैं। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड आज के जैसा नहीं था, बल्कि ये एक महाकाय और भयंकर घूमते हुए भंवर की जैसा था जिसके अंदर गैस और धूल बड़ी तेजी से गोल गोल घूम रही थी। ये धूल के कण आपस में मिलकर छोटे छोटे एस्टेरॉयड को जन्म दे रहे थे और इन छोटे छोटे एस्टेरॉयड ने मिलकर हमारे सूर्य का निर्माण किया। इस प्रक्रिया में ये छोटे छोटे एस्टेरॉयड सूर्य के चारों तरफ बड़ी तेजी से घूम रहे थे और इन एस्टेरॉयड के आपस में मिलने पर कई बड़े एस्टेरॉयड का निर्माण हो रहा था। खरबों की संख्या में घूम रहे ये एस्टेरॉयड हमारे सोलर सिस्टम का भविष्य तय करने वाले थे। जी हाँ, ये एस्टेरॉयड, गैस और चट्टानें मिलकर हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण करने वाले थे। लेकिन क्या ये सब इतनी आसानी से हो गया? इस प्रक्रिया में अरबों साल लगे थे। सूर्य के चारों तरफ घूम रहे छोटे छोटे एस्टेरॉयड को मिलकर एक बड़े प्लेनेट का निर्माण करना था। हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले ये एस्टेरॉयड क्या इतनी आसानी से एक दूसरे से जुड़ गए होंगे जिससे किसी प्लेनेट का निर्माण हो सके? ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जब इतनी तेजी से दो ऑब्जेक्ट आपस में मिलते हैं तो मिलने के बजाय टूटकर बिखर जाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम और प्लेनेट के निर्माण के लिए इन एस्टेरॉयड को आपस में जोड़ने वाली शक्ति का निर्माण करना था और वो पावर थी, वो शक्ति थी गुरुत्वाकर्षण बल। जब सभी ऑब्जेक्ट सूर्य के चारों तरफ बड़ी तेज गति से एक ही दिशा में घूम रहे थे तब छोटे छोटे एस्टेरॉयड मिलकर किसी बड़े एस्टेरॉयड का निर्माण किया और जैसे जैसे वह एस्टेरॉयड बड़ा होता गया उसके अंदर ग्रेविटी पावर का निर्माण हुआ। यानी कि उस एस्टेरॉयड में गुरुत्वाकर्षण बल का उत्पन्न होना एक बड़े प्लेनेट के निर्माण के लिए काफी जरूरी था। और फिर धीरे धीरे उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बड़ी तेजी से एस्टेरॉयड आपस में मिलते गए और जैसे जैसे वह ऑब्जेक्ट बड़ा होता गया उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ती गई और करोड़ों सालों से इसी प्रक्रिया से गुजरने पर निर्माण हुआ एक प्लेनेट का। एस्टेरॉयड के आपस में जुड़ना और बड़े प्लेनेट का निर्माण करना एक कारण और था जिसे मैं आपको कार रेसिंग के गेम से समझाने वाला हूँ। आपने कहीं न कहीं कार रेसिंग का गेम तो देखा ही होगा। इस खेल में बहुत सारी कार एक ही दिशा में बड़ी तेजी से दौड़ रही होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे एस्टेरॉयड बड़ी तेजी से एक ही दिशा में दौड़ रहे थे और सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे। ऐसे में एक कार बड़ी तेजी से गति कर रही हो लेकिन इनके बीच की टकराव बहुत ही धीमे होगी क्योंकि ये एक ही दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए इनके बीच टकराव बहुत ही धीरे से होगा। और 4 अरब साल पहले भी जब सूर्य के चारों तरफ एक ही दिशा में एस्टेरॉयड घूम रहे थे तब उन एस्टेरॉयड पर भी यही नियम लागू होता है। एक ही दिशा में घूमने पर उनका टकराव इतना भयंकर नहीं होता था कि वो आपस में टूटकर बिखर जाए, बल्कि इसके उलट थोड़ी ग्रेविटी के कारण ये आपस में मिलकर बड़े बड़े ग्रह का निर्माण किया होगा। और हमारे वैज्ञानिकों ने आसमान में एक ऐसे एस्टेरॉयड को ढूंढा है जो किसी 2 एस्टेरॉयड के मिलकर बना है।
मतलब कि जब करोड़ों एस्ट्रॉयड एक साथ बड़ी तेजी से घूमते हैं तब ये आपस में मिलकर किसी बड़े प्लेनेट का निर्माण करते हैं और इसी प्रक्रिया से हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रह का निर्माण हुआ होगा। हमारा सोलर सिस्टम अस्तित्व में आते आते अरबों सालों का समय लगा होगा, लेकिन आज भी इस सोलर सिस्टम में अरबों ऐसे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जो आवारा एस्ट्रॉयड की तरह घूम रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट कभी कभी इन ग्रह से टकरा भी जाते हैं। और क्या आप ये जानते हैं कि आने वाले खरबों साल बाद हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रह का आकार भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आने वाले खरबों सालों में कई एस्ट्रॉयड हमारी धरती से और बाकी प्लेनेट से टकराकर इनका आकार बढ़ा देंगे और अंतरिक्ष में मौजूद डस्ट कई हजार टन रोजाना इस धरती पर जमा होती है और बाकी प्लेनेट पर भी ये डस्ट जरूर जमती होगी और डस्ट जमने की ये प्रक्रिया कभी नहीं थमने वाली और खरबों साल बाद इन प्लेनेट का आकार भी बढ़ जाएगा। लेकिन तब तक शायद हमारी धरती जिंदा बचे या ना बचे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज गतिशील है और 1 फीट से लेकर हजारों फीट लंबे चौड़े एस्ट्रॉयड भी इस ब्रह्मांड में मौजूद है। ऐसे में आने वाले लाखों सालों में अगर कोई एस्ट्रॉयड, बड़ा एस्ट्रॉयड जिसका आकार 100 किलोमीटर से भी बड़ा हो, अगर हमारी धरती से टकरा जाए तो हमारी धरती को टूटकर बिखेर देगा। और दोस्तों, आप तो जानते हैं कि आज से 6 करोड़ साल पहले सिर्फ 11 किलोमीटर व्यास वाला एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकराया था, जिसने जीवन पूरी तरह से खत्म कर दिया था। धरती पर मौजूद हर जीव पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ऐसे में भविष्य में अगर इससे बड़ा कोई एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकराएगा तो हमारी धरती से जीवन तो खत्म होगा ही, लेकिन हमारी धरती का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक काल्पनिक है, लेकिन इसे सोचकर भी आत्मा कांप जाती है। हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट मौजूद है। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में हजारों किलोमीटर लंबे चौड़े एस्ट्रॉयड भी मौजूद है और ये एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों तरफ बड़ी तेजी से चक्कर काट रहे हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट में लाखों करोड़ों एस्ट्रॉयड मौजूद है और इन एस्ट्रॉयड में लगातार टकराव होता रहता है। एस्ट्रॉयड के बीच इसी भयानक टकराव के कारण कभी कभार कोई एस्टेरॉयड अपना रास्ता छोड़कर एस्ट्रॉयड बेल्ट से बाहर आ जाता है और फिर वह अंतरिक्ष में इधर उधर आवारा घूमता रहता है, जिससे इसके किसी भी प्लेनेट से टकराने की संभावना बढ़ जाती है। और दोस्तों, आपको बता दें, ज्यादातर एस्ट्रॉयड जो हमारी धरती के लिए खतरा बनते हैं वो इसी एस्ट्रॉयड बेल्ट से बाहर आते हैं। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होने में अभी करोड़ों सालों का समय लगने वाला है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।